नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक धांसू ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले भाइयों, आपसे एक अनुरोध है यारों कि प्लीज़ आप जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और लाइक शेयर भाई रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करो, जिससे हम और भाई बहन भी हमारे साथ जुड़ें। और इस तरह से आप इससे पहले मैं 2 वीडियो और डाल चुका हूँ, आप उन्हें देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जिससे और मैं बढ़िया अच्छे बेहतर तरीके के साथ आपके साथ और वीडियो ला सकूं। तो यार बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज की हम जो ट्रिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रश्न होगा वो बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एग्ज़ाम में प्रश्न जो आते हैं एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीपीओ और रेलवे और अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सामने है कि अगर 2 वर्ष के लिए अगर हमें प्रश्न में दर दे रखी हो A1/A के रूप में, अगर हमें प्रश्न में जो दर है, रेट है, 1/A के रूप में दे रखी हो तो क्या होता है। चलिए वो आज हम समझने वाले हैं कि अगर हमारा टाइम टी हमें दे रखा है 2 वर्ष, 2 ईयर्स, ठीक है, और मूलधन P अगर दर A1/A के रूप किया तो P तो हम ही लेंगे, तो P क्या होगा हमारा A²। जैसे पिछले हम वीडियो में डाल चुका हूँ और मैं जैसे मैंने बताया उस तरीके से हम 2 वर्ष के प्रश्न में क्या करते हैं कि अगर जो रेट है 1/A, तो A जो है ये 2 वर्ष के प्रश्न में हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, P हो जाएगा हमारा A²। ठीक है, तो P बराबर A² हो गया। अब अगर ये P बराबर A² हो गया, रेट है हमारी 1/A, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि ये A² है, P A² है, तो हम 2 साल के लिए, ये पहला साल और ये दूसरा साल, इस पे हम 1/A के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा यहाँ कितना आएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा A² गुणा 1/A करेंगे तो क्या होगा, यहाँ A होगा और यहाँ भी A होगा, दूसरे साल में भी A होगा। फिर जब हम चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज पर ब्याज, तो हमने 2 सालों का ब्याज कैलकुलेट कर लिया। अब जो हम दूसरे साल में जाएंगे तो पहले साल पर जो ब्याज हमें A मिला है, ये इस पे अभी तो 1/A के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होगा। जब 1/A के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होगा तो ये होगा 1 यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ से हम सब कुछ बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ये एक पैटर्न है, एक चार्ट है, चार्ट के रूप से हम बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे अब हमसे कहे कि CI बताओ, तो अगर 2 वर्ष प्रश्न में 2 वर्ष है और दर हमारी 1/A के रूप की है, तो हमारा जो CI बना वो बना हमारा टोटल, जो CI बना वो CI है ये वाला, ये हमारा CI है A + A+1। तो टोटल CI जो हो गया वो हो गया हमारा 2A + 1, 2A + 1। जब हम प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ें यादें हो जाएंगी हमें। तो 2 वर्ष वाले प्रश्न में अगर रेट 1/A की है तो CI होगा 2A + 1, और SI क्या होगा,
ऐसा ही हमारा होगा 2a, ये a प्लस ए 2a, तो ऐसा ही होगा 2a। अब सी आई माइनस एस आई, अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होगा, सी आई 2a+1 है, एस आई देखिए सी आई है हमारा 2a+1, एस आई है 2a, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 2a कॉमन है, ये तो कट ही जाएगा डिफरेंस में, जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक यूनिट। तो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो एक होगा। अब पी, पी जब रेट बनवाई एक ही है तो पी हम कैसे बनाते हैं, यानी प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं, 2 वर्ष के प्रश्न में ए का वर्ग करके, तो ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा पी, यानी प्रिंसिपल। ठीक है। अब आती है अमाउंट ए। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है हमेशा मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, यानी प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो प्रिंसिपल हमारा ए स्क्वायर है, सी आई हमारी 2a+1 है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के क्या बन जाएगा अमाउंट, तो अमाउंट बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी प्रिंसिपल ए स्क्वायर प्लस सी आई 2a+1, 2a+1, ये होता है चार्ट। ये पैटर्न है अगर 2 वर्ष प्रश्न में 2 वर्ष दे रखे हैं और दर बनवाई ए के रूप में है तो हमारा ये चार्ट बन के तैयार होगा। यहाँ से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं सीधे। अगर हमसे प्रश्न में कह दे कि 2 साल के प्रश्न में 2 वर्ष दे रखी हैं, दर हमारी बनवाई ए के रूप की, यानी 1/, मान लो कुछ भी है, लेकिन जो ऊपर जो है ना अंश में एक होना चाहिए, एक के सिवा कुछ और है तो नहीं ये चलेगा। अगर एक है बनवाई ए, तभी मैंने लिखा है कि बनवाई ए, इस पर ध्यान देना है। रेट अगर बनवाई ए के रूप की है तभी ये चीज़ काम करेगी, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हम आगे प्रश्न करेंगे इसी प्रकार से, जब प्रश्न करेंगे तो हम इन चीज़ों से निकालेंगे। सी आई हमारा 2a+1, एस आई 2a, सी आई माइनस एस आई 1, और पी ए स्क्वायर, और अमाउंट ए स्क्वायर प्लस 2a+1। ठीक है। अगर वो कह दे कि दूसरे वर्ष का ब्याज, ओनली कहे दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज जो है हमारा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये वाला, ये दूसरा वर्ष है हमारा, ये दूसरा वर्ष है। जब ये दूसरा वर्ष है तो यहाँ पर ये ब्याज ये होगी a+1, a+1। तो यहाँ पे अगर कह दे कि दूसरे वर्ष का ब्याज निकालो तो दूसरे वर्ष का a+1 हो जाएगा। यही बात समझ में, तो यहाँ से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं। और अभी हम प्रश्नों पर चलेंगे। पहले अब एक चार्ट तीसरे साल का भी समझ लें। ये हमने समझा 2 वर्ष का, अब हम इससे 3 वर्ष का भी समझ लेते हैं। तो 3 वर्ष वाले में क्या है, 3 वर्ष वाले में यही होगा, अगर प्रश्न में 3 वर्ष दिया है, दर बनवाई ए के रूप की है, तो चार्ट कैसे तैयार होना है। तो चार्ट कैसे तैयार होगा, अभी हमने 2 वर्ष वाला किया, तो बनवाई ए 3 वर्ष है तो क्या करेंगे, बी बनाने के लिए उसका घन कर देंगे, तो जो मूलधन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा AQ। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये है पहला साल, ये है दूसरा साल, और ये है तीसरा साल। अब यहाँ हम चार्ट तैयार कर रहे हैं, तो चार्ट तैयार करेंगे तो ए क्यू का बनवाइए करना है, AQ का बनवाइए, तो क्या होगा ए स्क्वायर पहले साल में, क्योंकि हम मूलधन पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जब मूलधन पे कैलकुलेट करते हैं कोई भी ब्याज, तो हमारे कितने पहले दूसरे तीसरे साल में जो भी साल होते हैं उनमें जो ब्याज बनता है वो बराबर होता है। तो ए स्क्वायर यहाँ होगा पहले साल में, दूसरे साल में भी ए स्क्वायर होगा, और तीसरे साल में भी ए स्क्वायर होगा। ठीक है। अब आएंगे हम क्योंकि अब जो ब्याज अभी हमने मूलधन पे कैलकुलेट करे ब्याज, अब ब्याजों पे ब्याज, सी आई होता ही ब्याजों पे ब्याज है, तो ब्याजों पे ब्याज जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल में जो ब्याज बना है हमारा ए स्क्वायर, इस पर जब ए बनवाई ए के रूप से हम कैलकुलेट करेंगे तो इस पर क्या बनेगा, ये दूसरे साल में जाएगा ए, और दूसरे साल वाला जो ए स्क्वायर है ये भी तो ब्याज है, इस पर जब तीसरे साल में जाएंगे तो यहाँ भी बनेगा ए। ठीक है। अब तीसरे साल में पहले साल में
ये तो हमने दूसरे साल में कैलकुलेट किया था इस पे ए स्क्वायर वाले पे। अब यहाँ पे तीसरे साल में भी तो कैलकुलेट होगा, तो ये भी होगा ए। अब दूसरे साल में ये वाला ब्याज जो बना, ये वाला, इस पे जब बनवाई ए के रूप से कैलकुलेट होगा तो ये बनेगा एक। यानी कि सीधी बात है, पहले दूसरे तीसरे साल में जो मूलधन पे ब्याज कैलकुलेट होता है वो पैटर्न बनता है, समझ लीजिए बराबर। यानी ए, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, फिर यहाँ बी होगा, ये बी होगा, ये बी होगा, और यहाँ पे सी होगा। यानी पैटर्न बनता है ए ए ए बी 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 सी। इस तरीके से पैटर्न तैयार होता है इस चीज़ का 3 वर्ष वाले प्रश्न में। तो यहाँ से अब वो हमसे कहे कि सी आई ज्ञात करो, तो सी आई क्या होगा। चलिए 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा। चलिए अब सी आई क्या होगा, सी आई हमारा होगा ये वाला, ये हमारा होगा क्या, सी आई। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 बार, फिर ए 3 बार प्लस 1, यानी 3a स्क्वायर। सी आई जो हुआ वो हुआ 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, ये हो गया हमारा सी आई। अब कहे एस आई, अब हमसे कहे कि एस आई बताओ। अब वो हमसे कहे कि एस आई बताओ, तो एस आई क्या होगा, सी आई एस आई, जो पहले दूसरे तीसरे साल में जो सी आई होता है वही एस आई होता है, बराबर होते हैं क्योंकि मूलधन पे कैलकुलेट होते हैं। तो सी आई जो होगा हमारा, ये सी आई यहाँ होगा, जो मैंने अभी 2 साल वाले में भी बताया था, ये वाला ए सॉरी ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। ठीक, अब हमें डिफरेंस करना है सी आई का और एस आई का। तो सी आई और एस आई का, सी आई है हमारा 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, और एस आई है हमारा 3a स्क्वायर। तो हम इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन चीज़ है वो तो कट जाएगी। तो कॉमन क्या है, 3a स्क्वायर। जब 3a स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, वो बचेगा 3a प्लस 1। ठीक, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, ये बनेगा हमारा सी आई और एस आई का डिफरेंस। ठीक, अब आते हैं पी क्या है, तो पी तो हमारा ए क्यू है। जब रेट बनवाई ए के रूप की है और 3 साल दे रखे हैं, तो पी तो हमारा ए क्यू बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हम घन कर देंगे उसका, तो ये बन जाएगा ए क्यू। तो अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो प्रिंसिपल जो है हमारा वो है ए क्यू, अमाउंट बनाएंगे तो प्रिंसिपल क्या है, ए क्यू प्लस सी आई क्या है, 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। तो ये सारा इसमें जुड़ जाएगा, तो 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, ये बन गया हमारा अमाउंट। अब वो यहाँ से कह दे, जैसे पिछले प्रश्न में मैंने 2 साल वाले में बताया, तो दूसरे साल का ब्याज बताओ, दूसरे साल का ब्याज। तो दूसरे साल में ब्याज हम बता देंगे ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए हो गया दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज, ओनली दूसरे साल का। तो ए स्क्वायर प्लस ए दूसरे साल में, यही तो है यहाँ वाला, ये दूसरे साल का ब्याज है। तीसरे साल का ब्याज ये है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, यानी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब वो कह दे कि तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर बताओ, तीसरे साल और दूसरे साल के सी आई का अंतर बताओ। मतलब दोनों, तीसरे साल का सी आई और दूसरे साल का सी आई में अंतर, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो डिफरेंस में क्या होगा, जो कॉमन वहाँ है वो भी कट जाएगा। तो कॉमन क्या है तीसरे और दूसरे साल में, कॉमन है ए स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस 1। तो तीसरे साल के लिए बात करें सी आई और एस आई के, वो सॉरी सी आई तीसरे और दूसरे साल के सी आई के अंतर की बात करें तो क्या बचेगा, ए प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे अभी, यहाँ से क्वेश्चंस करेंगे अब आगे। चलिए
प्रश्नों पे आते हैं तब और समझ में आएगा। पहला प्रश्न है हमारा कि समय 2 वर्ष है, दर 12/1/2% है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 6.80 रुपये, मूलधन हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि दर कैसी है हमारी। तो दर जो है ना यहाँ पे वो दर है 12/1/2%, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/8, 1/8, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/8। अब हमें वही रूप आ गया 1/a, यानी ये 1 है ऊपर और ये a है। 1/a का रूप आ गया रेट का। तो जब 1/a का रूप आ गया तो जो 2 वर्ष वाले में क्या होता है कि हम मूलधन कैसे बनाते हैं, a का वर्ग करके। ठीक है, अब यहाँ से हमें वो कह रहा है कि हमें सीधे हम प्रश्न करना है। वो कहता है हमसे चक्रवृद्धि ब्याज है 6.80, उसने CI दे रखा है हमें CI। तो हमें पता है कि 2 वर्ष वाले प्रश्न में जो चार्ट बनाया था हमने अभी, उसमें देखिए ये वाला, उसमें CI क्या था, ये रहा CI, ये 2a+1, 2a+1 2 साल वाले में CI क्या है 2a+1। तो हमें यही तो देखना है कि 2 साल का प्रश्न है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम पहले निकालेंगे। तो 2 साल वाले में CI क्या होता है, CI बराबर होता है 2a+1। ए की वैल्यू 8 है, ये ए की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ से 8 यहाँ का जब रखेंगे हम तो 2 × 8 + 1 क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 17 यूनिट हो जाएगी हमारी क्या CI, जिसकी वैल्यू हमें प्रश्न में दे रखी है कितनी 6.80। इससे इसको काट देंगे, जब काटेंगे तो ये 17 चौके 68, यानी 0.4 बार कट जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी हमसे पता पूछ ले वो सब बता देंगे। जैसे CI तो हो गया हमारा कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 0.4। ठीक है, यही दे रखा था, हमने 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हमसे कह दे कि ऐसा ही बताओ, तो ऐसा ही हम बता देंगे तुरंत। ऐसा ही कितना था 2a, ऐसा ही 2a तो था, देखो ये SI 2a। तो SI 2 है तो हमें बस क्या करना है, वैल्यू करनी है। अब a की वैल्यू 8 है तो 8 दूनी 16 यूनिट, ये बना हमारा कितना 16 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 है तो इसमें 0.4 का मल्टीप्लाई तो करना है, बस आंसर हो जाएगा 16 चौके 64, यानी 6.4 क्या हो जाएगी हमारी SI, 6.4 रुपये SI हो गया हमारा। अब हमसे कह दे कि इनका CI और SI का अंतर ज्ञात करो। तो अंतर तो हम अब यहाँ CI हमने कैलकुलेट कर लिया, SI, और हमने वहाँ से क्या निकाला था CI और SI का अंतर कितना आता है 1 यूनिट। 2 वर्ष वाले में क्या क्या बना था 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो अंतर आई वो कितनी आएगी CI - SI, एक ही तो था, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.4, यानी डिफरेंस कितना हुआ 0.4। ठीक है, अगर वो कह दे कि अमाउंट बताओ, तो अमाउंट क्या होता है P + CI, P + CI। तो P कितना बनेगा, P कितना बनेगा हमारा 64 यूनिट, यानी P बनता है A²। P क्या बनता है A² ही तो बनता है A²। तो CI 2a+1। तो यहाँ से जब हम अमाउंट का पता करेंगे तो A² की वैल्यू 8 है तो 8 × 8 = 64, और CI बना था 17 यूनिट। तो 64 और 17 कितना बन गया 81 यूनिट, 81 यूनिट। आई बात समझ में, 81 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.4 का, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से मूलधन पूछा था, तो मूलधन हमारा बना 64 यूनिट, B 64 यूनिट। तो 64 यूनिट
मूलधन बन गया। 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 है, मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या होगा, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 छक्के 24 और 1 25, यानी 25.6 रुपये क्या होगा तुम्हारा मूलधन। जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी राइट आंसर, 25.6 रुपये। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। ये यहाँ भी, यहाँ समय है 2 वर्ष, दर है 16 सही 2/3%, कुल धनराशि हमें यानी अमाउंट दिया गया है और मूलधन हमसे पूछा है। चलिए, तो क्या होता है कि यहाँ हम लिख ले रहे हैं CI 2 वर्ष वाले में दर है हमारी, वो दे रखी है 16 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। ठीक, 1/6। अब 1/a के रूप की हो गई, रेट जो हो गई 1/a के रूप की हो गई, तो 1/a के रूप की में CI क्या होता है, CI होता है 2a+1, SI होता है 2a, CI माइनस SI होता है 1 यूनिट, और अमाउंट होता है P+CI, यानी कितना, ये यानी कितना, अगर 2 वर्ष हैं और 1/a के रूप के तो a² P होगा, और CI कितना 2a+1, ये बनता है हमारा अमाउंट। ठीक, तो अब हमें कुल धनराशि दी गई है यानी अमाउंट दिया गया, तो हम अमाउंट बनाएंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 6, हम यहाँ रख देंगे अमाउंट वाले ऑप्शन में, ये अमाउंट है यहाँ रख देंगे हम ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ए की वैल्यू 6 है, 6 का करेंगे वर्ग तो कितना हो गया 36, फिर यहाँ रखेंगे ए की वैल्यू, तो ये होगा 6 दूनी 12 और 1 13 ये हो गया, और 36 ये a², तो a² + 2a+1 में जब a की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 36 और 13 49 यूनिट, यानी ये 36, क्योंकि हमने a की वैल्यू रख के वर्ग कर दिया, 36 + 2a, अब a की वैल्यू रखेंगे तो 6 दूनी 12 + 1 ये है, कितना हो गया 49 यूनिट हो गया कि नहीं, 49 यूनिट। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1470, ये अमाउंट ही तो ऊपर प्रश्न में भी अमाउंट दिया था, इसकी वैल्यू दे रखी है 1470। अब हम इसको काट देंगे तो ये 49 ये होते हैं 147, 49 से ये कट जाएगा 3 बार यानी 30, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। अब 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल लेंगे। CI हमसे पूछे तो 6 दूनी 12 1 13 यूनिट कितनी हो, 13 यूनिट क्या हो गई CI, तो हम कर देंगे 13 × 30, ये होगा हमारा CI। ठीक, ये होगा हमारा CI 13 × 30। अब SI तो 2a, a की वैल्यू 6 यानी 12, 6 दूनी 12 × 30 SI, यहाँ 1 यूनिट, तो यहाँ तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 30, ये तो 30 होगा 1 × 30। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये बहुत ही, बस आप प्रश्न जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी कि CI कितना होता है 2a+1, a की वैल्यू 6, 6 दूनी 12 1 13 यूनिट, SI कितना है 2a यानी 6 दूनी 12 यूनिट, CI और SI का डिफरेंस 1 आएगा। अब अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल + CI, प्रिंसिपल होता है a² 2 वर्ष वाले में, और CI होता है 2a+1, तो a² + 2a+1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया a² + 2a+1², ये डिफरेंस हो गया CI का, CI SI का, SI 2a हो गया, CI 2a+1 हो गया। ये आपको एकदम रट जाएंगी चीज़ें, जैसे ही प्रश्न आप देखेंगे एग्जाम में, वो तुरंत आप देखेंगे कि ये बनवाई ये बन रहा है, बनवाई ये बन रहा है, तुरंत आप वहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आज का वीडियो इसी टाइप के बनाया है, पूरा इसी टाइप पे हैं सारे प्रश्न, 2 वर्ष वाले हैं कुछ, उसके बाद हम करेंगे 3 वर्ष वाले,
लेकिन टाइप पूरा यही आज की वीडियो में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, बार बार वही प्रश्न रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, तो चीज़ें रट जाएँ आपको अच्छे से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए, अब ये प्रश्न है। अभी जब ये प्रश्न है तो इसमें दर दे रखी है, समय दे रखा है 2 बस, दर दे रखी है 11 है सही 1/9%। दर जो है हमारी रेट वो है R बराबर 11 सही 1/9%, जिसकी फ्रैक्शन बनती है 1/9। देखो ये भी 1/9 ए के रूप का है, तो क्या होगा, ए मूलधन क्या होता है A², ठीक है। यहाँ से P क्या होगा A² यानी ए कितना है 9, तो P कितना बन जाएगा 81 यूनिट। अब अमाउंट वो सॉरी CI अमाउंट बाद में बनाएंगे। CI क्या होता है 2A+1, CI होता है 2A+1, तो 2A यानी ए की वैल्यू 9, तो 9 दूनी 18 +1 18 और 1 19 यूनिट। ये चीज़ याद रखनी है, ऐसे होगा फिर 19 यूनिट, ठीक है। SI 2A 2A SI होता है 2A, ए की वैल्यू 9, तो 9 दूनी 18 यूनिट। अब इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस तो आपको पता है 19 18, CI 19 है, SI 18, एक यूनिट आएगा, वहाँ से बनता भी एक ही यूनिट है, ठीक है। CI माइनस SI ये बनाएगा 1 यूनिट। अब अमाउंट क्या होता है P+CI, तो P है आपका A² और SI आपका है 2A+1, तो ये कितना बन जाएगा, ए की वैल्यू 9 है, तो 9 दूनी 18, सॉरी P है A², अमाउंट होता है P² वो सॉरी A² + 2A+1, तो A² की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी 81, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। अमाउंट P+CI तो होता है इनका ही तो जोड़ होता है P+CI का, ये प्लस कर दो तो अमाउंट बनता है। अब इनको प्लस करेंगे तो P जो है वो 81 यूनिट है और CI 19 यूनिट है, अमाउंट कितना बन जाएगा 100 यूनिट, 100 यूनिट। बस अब क्या है, कैलकुलेट करना है, जो हमें सवाल में दे रखा है उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ दे रखा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का मैंने बताया था अभी, देखो यहाँ कितना होता है दूसरे वर्ष का A+1, दूसरे वर्ष का जो CI बताया था, सेकंड वर्ष का, सेकंड ईयर का CI जो बताया था वो होता है A+1, यानी कि कितना बनेगा, यहाँ से ए की वैल्यू 9 है, तो 9 और 1 10 यूनिट, 10 यूनिट बनेगा। देखो पीछे दिखा दूँ अभी जो मैंने कराया था 2 वर्ष वाला, ये है, ये चार्ट बनाया है मैंने, ये इसमें दूसरा वर्ष यही तो है, ये वाला, तो इसमें जो CI बन रहा है वो A+1 ही तो है, A+1, तो A+1 बनेगा 2 वर्ष वाले प्रश्न में, जो CI बनेगा दूसरे वर्ष का वो A+1 बनेगा, तो वो यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये A+1, तो A+1 ए की वैल्यू 9 है, +1 10 यूनिट हो गई। अब यहाँ से दूसरे वर्ष का हमें दे रखा है कितना 70 रुपये, यानी 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 70 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपये, तो यहाँ से अब आप कुछ भी पूछे आपसे, प्रिंसिपल CI SI CI माइनस SI अमाउंट कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 81 × 7, यहाँ से आपका बन जाएगा प्रिंसिपल, यानी 7 × 7 7 8 56 567, CI सॉरी 7 का करना है ना 7, ये बन जाएगा 7 निम 63 के 3 हासिल 6, 7 और 6 13 133,
यहाँ कर दो 7 का, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 और 1 7 1 7 और 5 12, सॉरी 12 126, ये तो है ये 1 यूनिट, तो ये हो गया 7, ये 100 है अमाउंट, तो 7 का यहाँ कर दो 700, ठीक, ये हो गया 700। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा था, मूलधन, तो मूलधन यही तो है, कहाँ है मूलधन, ये रहा 567, मूलधन पूछा था, कुल धनराशि पूछी थी, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे मूलधन हमारा आ रहा है कितना 700 रुपये, वो सॉरी 567 रुपये, मूलधन है 567 रुपये और अमाउंट आ रहा है हमारा 700 रुपये। यहाँ कुल धनराशि भी पूछी है, लेकिन यहाँ प्रश्न में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हमें कुल धनराशि के दे रखे हैं, ना कि मूलधन के। वैसे हमारे दोनों आंसर अगर दे रखे हों तो 567 और 700 होंगे, ये वाले 567 होगा मूलधन और अमाउंट होगा 700। यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है कुल धनराशि का यानी अमाउंट का 700 रुपये, तो ऑप्शन होगा हमारा डी, डी ऑप्शन इज राइट 700, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते 3 वर्ष वाले पे। 3 वर्ष, अब ये प्रश्न है 3 वर्ष वाला। 3 वर्ष वाले में हमने जो करा था वो क्या था कि अगर दर जो है वो 1/a के रूप की है, तो यहाँ दर जो दे रखी है वो 10% दे रखी है, सॉरी 10%, जिसकी फ्रैक्शन बनती है 1/10, 1/10। ये भी 1/a का रूप का हुआ, रेट जो हुई 1/a के रूप की हुई। तो मैंने बताया था कि मूलधन कैसे बनेगा, मूलधन होता है AQ, 3 वर्ष वाले में AQ, तो P जो बन जाएगा हमारा वो तो बन जाएगा AQ। अब CI, तो CI क्या बनेगा, कराया था पीछे, CI क्या होता है 3a² प्लस 3a प्लस 1, यही तो था 3a² प्लस 3a प्लस 1। ऐसा ही क्या था 3a² और इनका डिफरेंस क्या था CI माइनस SI, कॉमन चीज़ कट जाती है, CI में 3a² कॉमन है, SI में 3a² कॉमन है, तो बचेगा क्या डिफरेंस करने पर 3a प्लस 1, यही तो था वहाँ। अभी दिखाऊंगा, अभी कराया था जब मैंने, वो भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट होता है P प्लस SI, P प्लस SI, P है हमारा AQ, SI है हमारा कितना 3a² प्लस 3a प्लस 1, ये है हमारा SI। तो ये अमाउंट हो गया AQ प्लस 3a² प्लस 3a प्लस 1, ठीक, ये बन गया हमारा अमाउंट। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, CI दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है CI। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अब बना लो, एक मिनट, यहाँ से बना लो, ये हो जाएगा हमारा, ये तो AQ है ही है। अब यहाँ AQ है तो 10 की A की वैल्यू 10 है, तो ये बन जाएगा 1000 यूनिट। ये कितना बनेगा, A की वैल्यू 10 है तो 10 यहाँ रखेंगे तो 10 का वर्ग 100, 100 तिया 300, 3a² की वैल्यू 300। अब यहाँ 3a में रखेंगे तो A की वैल्यू 10 है, 10 तिया 30 प्लस 1, 30 और 1 31, ये और 300, 331 यूनिट हो गया, कितना 331 यूनिट। यहाँ से बना 3a² से बना हमारा कितना 300, 3a से बना 30 और एक ये है, तो 300 ये 300
331 और एक 331, यानी 331 यूनिट ये बन गया। ऐसा ही जब यहाँ रखेंगे ए की वैल्यू तो ये 300 बनेगा। ठीक, जब यहाँ रखेंगे तो ये 3a+1 है, तो 3a+1 ए की वैल्यू 10 है, तो ये कितना बनेगा 10 या 30 और एक 31। डिफरेंस देखो 331 माइनस 300 करेंगे 31 ही आएगा। 3a+1 31 हो गया। मैं पूरे करके दिखा रहा हूँ या सब कुछ निकाल के दिखा रहा हूँ। जब हम प्रश्न करेंगे जो जो हमें दे रखा है वहीं जाएंगे डायरेक्ट सीधे। अभी मैं पूरा कर रहा हूँ, अगले प्रश्न पे हम वही चीज़ करेंगे जो हमें दे रखी है बस। ठीक, अब हमें जो दे रखी है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये वैल्यू हमें दे रखी है ये वाली 331 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6620। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार, क्योंकि 331 दूना होता है 662। ठीक है, ये कट गया 20 बार। अब हमें क्या करना है, जो पूछा है उसमें सीधे हमने बना रखा है पूरा। प्रिंसिपल कितना है, सीआई कितना है, एसआई कितना है, सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है, अमाउंट कितना है, हमने सब कुछ बना रखा है। ठीक है, यहाँ ये अमाउंट और नहीं बनाया है, अमाउंट बना लो। ये करेंगे ए की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 1000, और 3a² प्लस 3a+1 की वैल्यू तो आप पता ही कर चुके हैं कि ये सीआई है, ये है 331। ठीक है ना, ये 331 है, और ए क्यू कितना बनेगा 1000, तो 1000 में 331 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1331। अमाउंट बन जाएगा 1331। अब एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई है हमारी, ये वाली एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। तो अब क्या करना है, कुछ भी पूछे निकाल दो। मूलधन दे रखा है, मूलधन पूछा है, मूलधन हमने बनाया है 1000 यूनिट, इसमें बस 20 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20,000। अब आपका आंसर कितना हो जाएगा 20,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 20,000। ठीक, अब अगले प्रश्न में हम उसी तरह से करेंगे, डायरेक्ट उसी पे जाएंगे जो हमसे पूछा है। अब सारा कुछ नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये है दर 3% है, वो सॉरी समय 3 वर्ष है, दर 12/1/2% है, जिसका फ्रैक्शन हम जल्दी से फटाफट करेंगे। 12/1/2% है दर, जिसका फ्रैक्शन बनता है 1/8। अब हमें दिया मूलधन पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो 3 वर्ष वाले में क्या होता है, कितना क्या अंतर होता है सीआई और एसआई का, सीआई माइनस एसआई का जो अंतर होता है वो होता है 3a+1, यही होता है। तो ए की वैल्यू 8 है, तो हमें 8 यूनिट जब रखेंगे ए की वैल्यू तो 8 या 24 और एक 25, ये बन जाएगा 25। इसकी वैल्यू हमें प्रश्न में दी रखी है कितनी 1200, वो 12.50। अब हम इसको काटेंगे तो इसको 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125 होते हैं, यानी 0.5 बार ये कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 0.5 आएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू 0.5 आएगी तो हमें क्या पूछा है मूलधन, और मूलधन हमने क्या होगा 3 वर्ष वाले में पी क्या होगा ए कितना है पी क्या होगा ए क्यू। ठीक, तो ए क्यू क्या होगा, ए की वैल्यू 8 है तो 8 का करेंगे क्या घन, तो 8 का घन कितना होता है 512 है। ये आपको घन स्क्वायर पूरे कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक। घन एकदम से जैसे कोई पूछे तुरंत याद होने चाहिए। तो 8 का घन 512 है, ये हो गया प्रिंसिपल। एक यूनिट की वैल्यू 0.5 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के बाहर। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 और 5 और 1 6, 5 25 और 1 26। ए क्यू 512 ही हो गया, 8 8 64 और 8 चौके 32 3, 8 छक्के 48 3 500, हाँ। और ये 5 5 दूनी 10 हासिल 1, सॉरी यहाँ कैरी नहीं है 25 आएगा, यहाँ जो वो कैरी नहीं है, मिस्टेक हो गया ये, क्योंकि 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 और 5 1 6, कैरी यहाँ ऐड होगा तो 5 25, यहाँ कैरी नहीं था। ठीक, दशमलव अब 0.5 है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये 0 हट गया, यानी 256 रुपये क्या हो गया
आपका प्रिंसिपल हो गया कितना, 256 रुपये। ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो, 256 रुपये निकल गया। बस वो चीज़ याद रखनी है कि प्रिंसिपल क्या है, ए क्यू है। ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। कितना बन गया, 512। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बस मल्टीप्लाई करो, आंसर बाहर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। समय 3 वर्ष, दर 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन होगी 1/6। ठीक, यहाँ भी दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। हमने पिछले प्रश्न में ही किया है। क्या होता है, CI माइनस SI 3A+1 ये होता है। तो 3A+1 की वैल्यू 6 है। 6 18 1 19 यूनिट यहाँ से आ गया। पूछा मूलधन, तो मूलधन P क्या होता है, ए क्यूब। तो ए की वैल्यू 6 का क्यूब क्या होगा, 216। तभी तो कह रहा हूँ याद होने चाहिए, 216। ठीक, अब हमें दे रखा है प्रश्न में क्या, CI/SI का डिफरेंस ही तो दे रखा था। 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, ये वाली कितनी है, 5.70। 19 होते हैं, यानी ये कटेगा 0.3 बार। ठीक, 0.3। अब क्या करना है, ए क्यूब, मूलधन ही तो पूछा है। मूलधन ए क्यूब है, जो हमने 216 यूनिट बना रखा है। इसमें बस 0.3 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। 3×18 हासिल 1, 3 और 1 4, 3 दूनी 6, दशमलव आ जाएगा यहाँ 64.8 रुपये। 64.8 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 64.8 रुपये। ठीक है, ऐसे करेंगे जल्दी से। इस प्रकार के प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, आपको किसी भी एग्जाम में ले लो। बस वहाँ क्या है कि हम फंसे रह जाते हैं कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज ये दे रखा है, यहाँ से हमें दर निकालनी है, वो बनाना है, ये बनाना है। बस अगर बस रूप देख लो, बनवाई ए का रूप है, बनवाई ए का रूप है, तो आप सीधे उसी पर जाओ। ये याद रख लो, CI/SI 3A+1 होगा। ए क्यूब प्रिंसिपल ए क्यूब होगा, अगर 3 वर्ष का है, 2 वर्ष का है तो A² होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। जब ये याद तभी हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। याद करने की अलग से टाइम निकाल के याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, मेक परफेक्ट कहते हैं ना, प्रैक्टिस ही हमको एकदम परफेक्ट बना देती है। प्रैक्टिस आपको मजबूत बना देगी, प्रैक्टिस आपको एकदम उसी राह पे ले जाएगी जहाँ पहुँचना चाहते हैं, मंजिल पे। नेक्स्ट, अब यहाँ दे रखा है 3 वर्ष है, दर है 16 से 2/3%। और मूलधन हमसे पूछा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया। ये भी मैंने अभी वहाँ कराया था। ठीक है, जब मैंने समझाया था 3 वर्ष वाला, तो कैसे करेंगे। तो ये है दर, R बराबर कितनी है, 16 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/6। ठीक, अब हमें देख रखा है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का, जो CI है उसका डिफरेंस, और सेकंड ईयर का CI है उसका डिफरेंस। ठीक, उसका डिफरेंस। तो तीसरे वर्ष का CI का डिफरेंस, CI और दूसरे वर्ष के CI का डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे दोनों वर्ष में A² प्लस A, 3A² प्लस A कॉमन होता है, तो ये बनता है कितना, वो कट जाता है तो बनता है A+1। ये मैंने कराया था अभी, देखो चलते हैं ऊपर, ये रहा, ये जो मैंने कराया था, लिखा नहीं था, लेकिन ये जो बनता है ये कराया था मैंने, ये समझाया था इधर कि ये था। देखिए अभी रुकिए 1 मिनट, ये था तीसरा साल आपका। ठीक है, ये तीसरा साल था, इसका CI क्या था, A² यानी A² प्लस 2A+1, ये था इसका CI
तीसरे साल का। दूसरे साल का क्या था, ये दूसरा साल रहा आपका, तो ये था ए स्क्वायर और ए, यानी ए स्क्वायर प्लस ए। अब कॉमन क्या था यहाँ दोनों जगह, तीसरे साल दूसरे साल में ए स्क्वायर कॉमन था और ए कॉमन था, तो जब कॉमन था तो डिफरेंस करेंगे, ये चीज़ कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, ए प्लस वन। वही तो मैंने यहाँ लिखा था नीचे, ये ए प्लस वन। ठीक है, तो ए प्लस वन है तीसरे साल के सी आई का, तीसरे साल का सी आई और दूसरे साल के सी आई का अंतर कितना है, ए प्लस वन है, वही मैंने ये लिखा है ए प्लस वन। ए की वैल्यू कितनी है, 6, यानी कितना आएगा 7 यूनिट। ठीक, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है प्रश्न में कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 420 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 742 60 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू है 60 रुपये। पूछा क्या है, मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, तीसरे वर्ष वाले में जब दर बनवाई एक ही रूप की है तो मूलधन होता है ए क्यूब, ए क्यूब रट लो, बी होता है ए क्यूब, और ए की वैल्यू है हमारी कितनी 6, तो 6 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा 216। 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। 0 का 0 आएगा, 36 के 6 हासिल 3, 6 के 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 12,960 रुपये। क्या होगा आपका 12,960 रुपये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, वही हमसे पूछा है यानी मूलधन। तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर 12,960, 12,960 ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, सीधे आपको वो पैटर्न बैठा लेना दिमाग में, वो अलग से बैठाने की जरूरत नहीं है, पर जब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितने प्रश्न करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, आपको वो चीज़ें अपने आप ही मन में बैठ जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी। बस दर देखो, दर बनवाई एक रूप बन रही है, और साल कितना कौन सा है, 2 साल हैं या 3 साल हैं, बस वही पैटर्न तुरंत लगाओ और आप झट से प्रश्न को क्रैक करके आगे बढ़ जाओ। तो आजकल के एग्ज़ाम में यही है, अगर थोड़ा सा भी टाइम लगाते हैं क्वेश्चन छूट जाते हैं, बाद में आके बोलते हैं सर जी हमारे क्वेश्चन छूट गए। टाइम थोड़ा सा और टाइम होता तो हमारे ये हो जाता। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन उसी इतने ही टाइम में होंगे, और टाइम बच भी सकता है 2-4 मिनट आपके पास, तब आप बोलेंगे सर आज 2-4 मिनट हमें बच भी गए। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करिए, और इस तरीके से प्रैक्टिस करके आपके जो मन में चार्ट बैठ जाएगा, आप अच्छे से प्रश्न को ऐसे धड़ल्ले से उड़ाएंगे, उड़ा दीजिए एकदम से, फटाफट से उड़ा दीजिए, उड़ने लगेंगे प्रश्न, उड़ने लगेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट, और कुछ अच्छी सी धांसू ट्रिक लेकर आएंगे और अच्छे से करेंगे। लेकिन भाइयों आपसे एक गुजारिश है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी कुछ आप सोशल मीडिया पे है भाई, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए पूरा वीडियो। और वीडियो को जब भी देखो पूरा देखो, स्किप मत करो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आप स्किप करके देखोगे, बार बार स्किप करके आगे निकलोगे, तो आपको वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा कि कराया क्या है। पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, शुरू से लेके एंड तक पूरा समझिए। ठीक है, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आपका सपोर्ट चाहिए भाई लोगों, जिससे कि मैं चाहता हूं कि आपके सामने और बढ़िया बढ़िया अच्छे बेहतर तरीके से मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। और मैं यहाँ पूरा ही सिलेबस धीरे यूट्यूब के माध्यम से मैथ का, जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें जो सिलेबस मैथ में आता है, वो मैं पूरा सिलेबस यहाँ कराने वाला हूँ, पूरा सिलेबस कराऊंगा। जो आप बैच खरीदते हैं 1500 से 2000 रुपये के बैच जो खरीदते हैं, वहाँ आपको देखने को मिलता है, वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे टीचरों के पास आप पहुँच जाते हैं तब। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं वो सब आपको यहीं देने वाला हूँ यूट्यूब पर। बस आप सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट ज़रूरी है, कंपलसरी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपके लिए हम और बेहतर तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से।
कमेंट करिए, धड़ल्ले से कमेंट छोड़िए, शेयर करिए और लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद।